हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फरहान ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस क्लास में मैथ की क्लास चलेगी जो पहला चैप्टर का रहेगा वास्तविक संख्याएं रियल नेम। चैप्टर का ये नाम है। आज की इस क्लास में कॉमन सी बातें जानेंगे इस चैप्टर के रिलेटेड। चलिए तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम देख रहे हैं, वास्तविक संख्या नाम है। ये वास्तविक संख्या इसका नाम है, संख्याएं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है आखिर में। तो ये संख्या वैसी संख्या जो गिनती की पूरी संख्या, जैसे कि 1 रहे, 2 रहे, अंडर रूट में रहे, अंडर रूट 4, जैसे कि यहाँ मैं अंडर रूट 4 को निकाल के दिखाया हूँ, 2 होता है इसका। ये भी जितनी भी संख्याएं इन्फिनिटी तक सब वास्तविक संख्या कहलाती है। चलिए तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप वास्तविक संख्या जान चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है, इसमें का कॉमन बातें। अगला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं। आखिर प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। चलिए आज हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। ये कहलाती क्या है? चलिए, गिनती की संख्या को याद रखें। क्या कर रहा हूं मैं? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक। ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की संख्या, जितनी भी गिनती की संख्या होती है, जितनी नहीं, 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक सब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को आप लोग सीख चुके होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक पूरा 100 1000 2000 5000 करोड़ों सब प्राकृतिक संख्या कहलाती है। चलिए अब दूसरा पॉइंट पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट पर बात करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या? होल नंबर। चलिए इस पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, लिख कर समझते हैं। चलिए इसकी परिभाषा जानते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या? प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य लग जाए तो वह संख्या
पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या परिभाषा है इसका? प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य लग जाए, जीरो लग जाए, जीरो से जो स्टार्ट हो संख्या वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। जीरो लग जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये सब कॉमन सी बातें हैं, ये सब आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, ये सब आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे और समझे होंगे। चलिए तो अगला टॉपिक के बारे बात करते हैं। चलिए अगला टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए यह सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं, क्या परिभाषा इसकी होगी, सब जानेंगे। इसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। चलिए तो इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या ऐसी प्राकृत संख्याएं जो कि 2 से विभाजित हो, कि 2 से विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो कि 2 से विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा इसकी। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेंगे, 2 से विभाजित हो जाए। जैसे एग्जांपल में 2 होगा पूर्ण संख्या, 4 होगा पूर्ण संख्या, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ऐसे करते इन्फिनिटी तक जो 2 से कट जाए, पूरा जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहेंगे। तो समझ गए होंगे आप लोग। ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो कि 2 से पूरा विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10 12 ऐसे से लेकर इन्फिनिटी तक जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए उसे कहेंगे सम संख्या। अब अगला टॉपिक है विषम संख्या। सम संख्या बारे में तो जान चुके। चलिए अगला टॉपिक है विषम संख्या। सम संख्या को तो जान लिए, विषम संख्या को जानते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। सम संख्या का ठीक ऑपोजिट है, उल्टा। सम संख्या में क्या था, जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए उसे सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से ना कटे उसे विषम संख्या कहेंगे। चलिए परिभाषा आपके लिख देता हूँ। वैसा संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं या ओड नंबर कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल लेकर सीखते हैं कैसे होगा।
इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1 3 5 7 इत्यादि। इसमें और हो सकती है जो 2 से पूरी न कटे। तो आशा करते हैं आप लोग विषम संख्या जान चुके होंगे, ओड नंबर। वैसा संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 3 5 7, ये सब संख्या विषम संख्या। और भी हो सकती है, बहुत सारी संख्या हो सकती है जो 2 से पूर्ण रूप से ना कटे, उसे विषम संख्या कहेंगे। चलिए तो अगला टॉपिक पे बात करते हैं। ये सब तो हल्की हल्की चीज़ें हैं जो आप लोग को याद होंगी और पता होगी। चलिए तो अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। चलिए तो अगला टॉपिक पे बात करते हैं। अब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। अब ये वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में कट जाए, जो p बाई क्यू के रूप में निरूपित की जा सकती है, उसे कहेंगे परिमेय संख्या। चलिए इसकी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। वैसी संख्या, चलिए लिख लेते हैं हम लोग परिभाषा इसकी। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में निरूपित किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं या रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, चलिए इसको एग्जाम्पल देख के समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा 4/5, और हो जाएगा जैसे 5/1। 1 का तो बटा के बाद कुछ मान नहीं रहता, लेकिन 5 भी लिख सकते हैं, 5/1 भी लिख सकते हैं इसको। जैसे कि माइनस में 1/2, ऐसे ऐसे बहुत सारी हो जाएंगी इत्यादि। बहुत सारी जो p बाई क्यू के रूप में निरूपित की जाए उसे परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। चलिए अब अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। यह वैसी संख्या होती है जो p बाई क्यू के रूप में नहीं निरूपित कर सकते हैं, अर्थात इसका वर्गमूल दशमलव प्रसार के रूप में हो, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। चलिए इसकी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं अच्छी तरह से। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोग याद रखेंगे। वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं हो सके अर्थात जिसका वर्गमूल दशमलव में आता है, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये आप लोग को लग रहा हो कि बहुत बड़ा सा
आंसर दे दिए सर, क्या कैसे याद हो गया? चलिए आपको समझाते हैं, बहुत हल्की है एकदम। परिमेय संख्या हम लोग पढ़े थे, पी बाई क्यू के रूप में जो निरूपित हो सके उसे परिमेय संख्या कहें। और यहाँ उल्टा है, अपोजिट है, वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं हो सके, अर्थात जिसका वर्गमूल दशमलव में आता है, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए आप लोग को तो समझ में नहीं आता होगा, चलिए एग्जाम्पल देके समझते हैं हम लोग कैसे होगा। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग समझते हैं 1/√3 1/√3 और 2√3, ये सब कमान दशमलव में आएगा और इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं कर सकते। जैसे √7/2 इत्यादि, और बहुत सारी संख्या हो सकती है जो दशमलव के रूप में आए और पी बाई क्यू के रूप में निरूपित ना किया जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए अगला टॉपिक है भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबल नंबर। क्या? डिविजिबल नंबर। इसको कैसे जानेंगे? चलिए सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा लिख देते हैं। वे पूर्ण संख्या, उसके बाद समझेंगे, वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती है। सिंपल सी ये बात है। भाज्य संख्या क्या है? वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। चलिए इसे एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा 4, 6, 9, 15 आदि। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जो एक के अतिरिक्त गुणनखंड हो, उसे भी कहेंगे। जैसे कि 4, 6, 9, 15, ये सब आम बातें हैं। ये सब 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे शायद। चलिए नहीं पढ़े होंगे तो ये रिवीजन हो जाएगी आप लोग को। चलिए अगला टॉपिक पे बात करते हैं। अभाज्य संख्या क्या है? पहले में सीखे थे भाज्य संख्या। क्या भाज्य संख्या? इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ये वैसी संख्या है जो पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये वैसी संख्या है जो पूर्ण संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त गुणनखंड ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। चलिए इसका परिभाषा सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंपल सा, वे पूर्ण संख्याएं जो स्वयं और एक के
अतिरिक्त गुणनखंड ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये अभाज्य संख्या कहते हैं। ये भाज्य संख्या के ऑपोजिट है। वे पूर्ण संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त गुणनखंड ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 स्वयं से कटेगा और 1 से अतिरिक्त नहीं होगा, गुणनखंड नहीं टूटेगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे ऐसे करके आधे तक और भी हो सकते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा सह अभाज्य संख्या। उसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है सह अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। चलिए इसकी परिभाषा हम लोग सबसे पहले जानते हैं, फिर उसके बाद समझाने की कोशिश करेंगे। वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यह 2 ही संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं 9 होती है, 9 और 16 होता है। यह सहअभाज्य संख्या होता है। सिर्फ जितनी भी संख्या में से 9 और 16 संख्या होती है जो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग बता चुके हैं 9 और 16। ये वैसी संख्या जो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो फार्मूला बताएंगे कुछ उसमें का फार्मूला बताएंगे इम्पोर्टेंट। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलेगा, क्या उसमें करना है वो बताएंगे एग्जाम्पल ले लेके। फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। चलिए तो दूसरी क्लास में इंट्रोडक्शन का चैप्टर दूसरा रहेगा, दूसरा हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में यही इतना ही रहेगा। आप लोग सही से पढ़ाई करें और माँ बाप का नाम रोशन करें। और अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज का एग्जाम्पल बनाएंगे, जो ताकि एक्सरसाइज बनाते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा यह क्लास कैसे लगी, और दूसरे लोग के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लास। ठीक है, गुड इवनिंग।